इतिहास में ना कई लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन आज हम जिस जंग की बात करने वाले हैं वो कुछ और ही है। एक ऐसी लड़ाई जहां सिर्फ 21 सैनिक थे और उनके सामने थे 10,000 दुश्मन। ये कहानी है हिम्मत और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल की जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है सारागढ़ी का युद्ध। बस एक बार सोच कर देखिए, एक दूर दराज वीरान पहाड़ी पर बनी एक छोटी सी चौकी, और वहां पर सिर्फ 21 सैनिक। और उनका सामना करने के लिए कौन था? कोई 100 या 1000 नहीं, बल्कि 10,000 से भी ज्यादा दुश्मनों की एक विशाल फौज जो उन्हें मिटाने के लिए तैयार खड़ी थी। भागने का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, और दूर दूर तक मदद की भी कोई उम्मीद नहीं थी। वो चारों तरफ से घिर चुके थे, बिल्कुल अकेले। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, आत्मसमर्पण करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और यही वो लड़ाई है, सारागढ़ी का वो युद्ध जिसे इतिहास के सबसे महान और सबसे अविश्वसनीय लास्ट स्टैंड्स में गिना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों, है ना? मतलब एक छोटी सी चौकी आखिर इतनी जरूरी क्यों थी? चलिए समझते हैं कि उस जगह की अहमियत क्या थी। तो बात है साल 1897 की। जगह थी ब्रिटिश इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास। यहाँ सारागढ़ी नाम की एक छोटी सी कम्युनिकेशन पोस्ट यानी संचार चौकी थी, और ये इलाका उस वक्त बहुत ही, आप कह सकते हैं, खतरनाक माना जाता था। अब सारागढ़ी की अहमियत उसकी लोकेशन की वजह से थी। ये जो छोटी सी चौकी थी ना, ये दो बड़े किलों फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच एक बहुत जरूरी कम्युनिकेशन लिंक का काम करती थी। मतलब इसके बिना दोनों किले एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, पूरी तरह कट जाते। तो अब आपको जगह का अंदाजा हो गया। अब देखते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में आमने सामने कौन खड़ा था। तो देखिए, एक तरफ थे 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 जांबाज सैनिक, और इन्हें लीड कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह। और दूसरी तरफ 10,000 से भी ज्यादा अफरीदी और ओरकजई कबीलों के लड़ाके। आप सोचिए, नंबर्स का ये फर्क ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। और वो दिन आ ही गया। तारीख थी 12 सितंबर 1897। इसी दिन उन कबीलाई लड़ाकों ने सारागढ़ी की चौकी को चारों तरफ से घेर लिया। हमलावरों ने उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया, कहा कि जान बख्श दी जाएगी। लेकिन हवलदार ईशर सिंह और उनके 20 साथियों का जवाब बिल्कुल साफ था। उनके जयकारे की गूंज उठी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और जवाब था, हम लड़ेंगे। और बस उसी पल शुरू हो गई इतिहास की वो जंग जो आज भी बहादुरी की एक बेमिसाल कहानी है। सुबह के 9 बजे हजारों हमलावरों ने एक साथ धावा बोल दिया। लड़ाई इतनी भयानक थी कि घंटों बाद करीब दोपहर 12 बजे तक चौकी की बाहरी दीवार टूट गई। फिर दोपहर 2 बजे तक गोलियां और बारूद भी खत्म होने लगे। अब लड़ाई आमने सामने की हो गई थी, तलवारों और संगीनों से। सोचिए, हर एक सैनिक अब दर्जनों दुश्मनों से भिड़ रहा था। और सबसे आगे कौन थे? उनके लीडर हवलदार ईश्वर सिंह। वो एक सच्चे लीडर की तरह मोर्चे पर डटे रहे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए उन्होंने अपने साथियों का हौसला नहीं टूटने दिया। उनके शहीद होने के बाद एक एक करके हर सिख सैनिक ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन्होंने दुश्मनों को चौकी पर कब्जा करने से तब तक रोके रखा जब तक उनके शरीर में जान थी। वो जानते थे कि उनका यहां टिका हुआ हर एक पल आगे किलों में मौजूद हजारों लोगों की जान बचा रहा है। और आखिर में जब सब शहीद हो गए तो सिर्फ एक सैनिक बचा था, सिपाही गुरमुख सिंह। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले अपना आखिरी फर्ज निभाया। खुद को सिग्नल रूम में बंद किया और पास के किलों को हमले की आखिरी वार्निंग, आखिरी सिग्नल भेजा। तो उन 21 सैनिकों का वो बलिदान बेकार नहीं गया, बिल्कुल नहीं। उनकी बहादुरी ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। सिपाही गुरमुख सिंह का वो आखिरी सिग्नल, सब कुछ बदल गया उससे। फोर्ट लॉकहार्ट और गुलिस्तान को दुश्मन के बारे में पता चल गया और उन्हें अपनी तैयारी करने का कीमती वक्त मिल गया। मतलब उन 21 सैनिकों की कुर्बानी ने हजारों जानें बचा लीं। और इस बेमिसाल बहादुरी को पूरी दुनिया ने सलाम किया। उन सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो उस समय भारतीय सैनिकों के लिए सबसे बड़ा बहादुरी का सम्मान था।
इतना ही नहीं, ब्रिटिश संसद ने अपनी कार्रवाई रोककर खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये सिलसिला आज भी जारी है। भारतीय सेना हर साल 12 सितंबर को बड़े गर्व से सारागढ़ी दिवस मनाती है। तो देखिए, सारागढ़ी की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं है, ये अपने फर्ज, अनुशासन और कभी ना हारने वाले जज्बे की एक मिसाल है। इसीलिए इसे दुनिया भर की मिलिट्री हिस्ट्री में कलेक्टिव वैलो यानी सामूहिक बहादुरी के सबसे बड़े उदाहरणों में गिना जाता है। सारागढ़ी की ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर फर्ज और बलिदान की आखिरी हद क्या होती है। शायद इसका जवाब हमें इन 21 वीरों की अमर गाथा में ही मिलता है।